बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ दिल इंसान की 5 निशानियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन लो। बुखारी शरीफ के बाबुल अदबुल मुफरद में हजरत इस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे इंसान के अंदर ये 2 निशानियां होती हैं, जबकि बुरे इंसान के अंदर 3 निशानियां पाई जाती हैं। नाजरीन, साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं, साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई। मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब इसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कता नजर करके आगे कौन बैठा है, ये इसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स नहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये से बहुत तकलीफ देते हैं। यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा इसी का हो जाएगा और हर दम इसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिर नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और वो मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरक्स चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या खूबियां हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदबुल मुफरद में लिखा कि हजरत इस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर आगाह फरमाएं। जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत यह कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक इनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और इन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आमतौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का इसके चेहरे से अंदाजा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालत का अक्कास होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराजगी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से इसका पता चल जाता है। इस तरह इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से जाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रवायत के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निस्फ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं?
उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल दोनों करते रहे हैं। अमाले साहले भी इन्होंने किए और अमाले सयाह में भी पीछे नहीं रहे। इनके नेक अमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नजर आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमाया हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर इनके खलूस और नेक अमाल का नूर होता है और इनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताजा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में इसका एक मायनी ये भी किया जाता है कि वो लोग जिनके अमालो हरकत, इनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत व मामूलात और इखलाको मामलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं, इन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली जिंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। मोमिन अपने हुस्ने अखलाक से दिन में रोजा रखने वाले और रात में इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। हमारे इखलाक हमारे खालिक व मालिक के साथ भी अच्छे होने चाहिए और बंदों के साथ भी। खालिक व मालिक के साथ अच्छे इखलाक का मतलब ये है कि इसे एक जाने, इसका हमसफर किसी को ना बनाए। जो माल इसने दिया है इसमें से इसी की राह में खर्च करें। नमाज की पाबंदी करें, यौम आखिरत पर ईमान रखें, कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों पर ईमान रखें, इसकी हलाल करदा चीजों को हलाल और हराम करदा चीजों को हराम जाने। हमेशा अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करते रहें और तकलीफ पहुंचने पर सब्र करें। इसी तरह हमारे इखलाक बंदों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे इखलाक के लिए इल्म का होना जरूरी है, इसलिए इल्म हासिल करें और इस इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाएं। माँ बाप की फरमाबरदारी करें, इन्हें कभी झिड़के नहीं, इनके साथ नरमी से बात करें, इन्हें उफ तक ना कहें, इनकी सेहत का ख्याल रखें, इनको अपने साथ रखकर इनकी खिदमत करें। बंदों के साथ अच्छे इखलाक ये भी हैं कि रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी से पेश आएं, रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को जोड़ें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो तुम्हें महरूम करे तुम इसे अता करो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबी उम्र चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करो। अच्छे इखलाक की एक इलामत यह भी है कि हम सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें, हर जानने वाले और अनजान मुसलमान को सलाम करें। जबकि आज ये बात आम हो चुकी है कि हम सिर्फ उसी को सलाम करते हैं जिसको हम जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की दो खुसूसियात बयान फरमाई, वहीं पर फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर बयान फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का जिक्र फरमाया। एक ये कि चुगलियां खाने वाले यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग, चुगली कहते हैं एक दूसरे को ख्वामुख्वा बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे और तीसरे की बात चौथे के आगे। इसका हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज पाया जाता है और हम में बहुत से लोगों की ये आदत बन गई है कि बिला वजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फलां जगह तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही थी। बिला जरूरत ऐसी बातें करना शरअन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बाइस बनती हैं। हमारे मुआशरे में होने वाली बाहमी तनाजात और झगड़ों की वजह तलाश की जाए तो अक्सर तनाजात के पसे मंजर में कोई ना कोई चुगली कार फरमा होती है। चुनाचे ये बहुत बुरा अमल है और इसे जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामत करार दिया है। दूसरी क्या बात बयान फरमाई के दोस्तों के दरमियान फसाद डाले वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं।
ये भी एक मुआशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और इत्तेमाद के साथ रह रहे हैं। अगर कोई आदमी इनके दरमियान गलत फहमियां डालकर इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो वो भी बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक खानदान मोहब्बत और इत्तेमाद के साथ जिंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दखल देकर इनकी मोहब्बत और इत्तेमाद की फिजा को खराब कर देता है, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मोहब्बत और इत्तेमाद की फिजा खानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वालों में हो, इसमें फसाद डालने वालों को जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। तीसरी बात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके इन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम के साथ अक्सर लोगों का पर्दा रखते हैं। अब एक इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, लोग इसका एहतराम करते हैं और इसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह इसकी टो में लगा रहता है कि इसकी कोई कमजोरी हाथ लगे तो इसे बदनाम करूं, इसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो इसका प्रोपोगेंडा करके इसकी इज्जत को खराब करूं। खास तौर पर मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोगों के हालात का तजस्सुस करके इनके अयूब ढूंढना और फिर इन्हें मुंतशिर करके इनकी बदनामी और बेइज्जती का बाइस बनना कोई अच्छी सिफ्त नहीं है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिजाज रखने वालों को बुरे लोग करार दिया है। ये तीनों खराबियां आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और चूंकि हम इनके आदी हो गए हैं, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होती और हम बिला तकल्लुफ ये हरकतें करते चले जाते हैं। हमें जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे ग्रामी का बार बार मुताला करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और फिर अपने मामूलात और मिजाजो आदात पर भी नजर डालकर अपनी कमजोरियों को महसूस करते हुए इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन बड़ी बड़ी मुआशरे की बुराइयों से महफूज फरमाए और हमें इन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोग करार दिया है। तमाम मुसलमान बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम भेजें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट में लिखें। शुक्रिया।